पुलिस जो प्रोटेक्शन के लिए होती है, लेकिन अगर वही टॉर्चर करे और मर्डर हो जाए तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? इंडिया के तमिलनाडु में एक ऐसा केस सामने आया जहां पे 9 पुलिस ऑफिसर को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 पुलिस ऑफिसर जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हुए। किसी को दया नहीं आई, किसी ने कोई मर्सी नहीं दिखाई। इमेजिन करो कि आप पुलिस स्टेशन में, आपको लगता है कि आप सेफ हो क्योंकि आप स्टेट की प्रोटेक्शन में हो। बट वही जगह अगर आपकी मौत का कारण बन जाए और वो इंसान जिनको आपकी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है वही मौत के दरिंदे बन जाए तो क्या होगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हुआ था उस रात जो पुलिस वाले इतनी दरिंदगी पर उतर आए? वो इंसानियत और सोसाइटी के प्रति अपना फर्ज भूल गए और एक बेटे और बाप की जान ले गए। और कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्यों कहा? और क्या पुलिस ऑफिसर्स को भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? इस केस को शुरू करने से पहले समझते हैं कस्टोडियल डेथ होती क्या है। पुलिस कस्टडी एक ऐसी जगह जहां कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंसान को सेफ फील करना चाहिए, पर अगर वही जगह उसकी मौत का कारण बन जाए। सोचो, इंसान जिंदा अंदर गया पर बाहर सिर्फ उसकी बॉडी निकली, तो उसे कहते हैं कस्टोडियल डेथ। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है और पुलिस जो उस राइट को सिक्योर करने के लिए बनाई गई है। और अगर वही पुलिस आपके फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन करे और आपकी डेथ कॉज करे तो क्या वो पनिशेबल है? कस्टोडियल डेथ ये सिर्फ एक लीगल टर्म नहीं, पर सोसाइटी की वो रियलिटी है जो बार बार न्यूज में चर्चा का विषय बनती है। और ये ज्यादा डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं अथॉरिटी भी इसमें जिम्मेदार होती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पुलिस एक आदमी को चोरी के इल्जाम में कस्टडी में ले जाती है, उसे मारती है, पीटती है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं उसे प्रोवाइड किया जाता और कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। और उसमें पुलिस का टॉर्चर, नेग्लिजेंस भी शामिल था। इसीलिए वो डेथ कस्टोडियल डेथ में आएगी। पर ध्यान देने लायक बात ये भी है कि हर कस्टोडियल डेथ इलीगल नहीं होती। कस्टोडियल डेथ दो तरह की होती है। नेचुरल कस्टोडियल डेथ जहाँ पे इंसान की मौत ड्यू टू इलनेस, हार्ट अटैक और हेल्थ इश्यूज की वजह से होती है। और दूसरा है इलीगल कस्टोडियल डेथ, जहाँ पे इंसान की डेथ ड्यू टू वायलेंस, ड्यू टू अब्यूज, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स की वजह से हो, तो वो इलीगल कस्टोडियल डेथ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है। ये हमें प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ और ये भी बताता है कि एक्यूज को भी उतना ही जीने का हक है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डीके बासु केस में ड्यूरिंग अरेस्ट प्रोसीजर कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की है, जिसमें ये बोला गया है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज को अरेस्ट करेगा तो वो अरेस्ट का पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा। उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, उसका मेडिकल चेकअप मैंडेटरी है और टॉर्चर बिल्कुल भी अलाउ नहीं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक्यूज को थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, कन्फेशन के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी इग्नोर किया जाता है। और कभी कभी ये सब चीजें मिलके रीजन बन जाती है एक्यूज की डेथ का, और इसे ही बोला जाता है इलीगल कस्टोडियल डेथ। इलीगल कस्टोडियल डेथ का रीसेंट एग्जाम्पल बना तमिलनाडु का सतनकुलम कस्टोडियल डेथ केस। तारीख थी 19 जून 2019। कोविड काल का टाइम चल रहा, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया हुआ था और
वर्किंग आवर्स को सेट किया हुआ है। तमिलनाडु के शतनकुलम शहर के दो व्यापारी पी जयराज और उनका बेटा जे बेनिक्स, जिनकी एक मोबाइल की शॉप थी, और इनका कसूर बस इतना था कि गवर्नमेंट के सेट किए हुए टाइम से थोड़ा लेट तक इन्होंने अपनी दुकान को ऊपर रखा। और क्या हुआ, पुलिस आई और इन्हें अरेस्ट करके ले गई। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दिल दहलाने वाला मंजर था। 19 जून 2020 शाम 7:30 बजे जयराज को उनकी शॉप से अरेस्ट किया गया, जो कि कमाराजर चौक में थी। उन्हें अरेस्ट किया सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन, इंस्पेक्टर श्रीधर, पुलिस कांस्टेबल एम मथुराजा और कुछ और पुलिस ऑफिशियल्स। ये अरेस्ट एक आर्गुमेंट के बाद हुई, जब पुलिस ऑफिशियल ने उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने कोविड-19 कर्फ्यू के रूल्स को वायलेट किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जेआरएस की शॉप लॉकडाउन के बाद सिर्फ 15 मिनट तक ही खुली थी। 7:30 से 7:45 के बीच जेआरएस के बेटे बेनिक्स को उसकी अरेस्ट का पता चला। जब बेनिक्स अपने दोस्त के साथ अपने फादर को मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस ने उसे अंदर बुलाया और उसने क्या देखा कि उसके पिता को जमीन में नीचे लिटा के बुरी तरह से मारा जा रहा है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन उनके फादर को मार रहे थे और उसके ऊपर वायलेंस हो रहा था, और ये सीन एक बेटे ने अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ आर्गुमेंट पे आ गया कि उनके बाप को क्यों मारा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने उनके बेटे को भी पुलिस स्टेशन में ही रोक लिया, और फिर दोनों बाप बेटे को साथ में मारना शुरू कर दिया। ये सब 7:45 के बाद हुआ। ना उन्हें लॉयर से मिलने दिया गया, ना उनकी फैमिली को बताने का मौका मिला, और जो लोग बाहर खड़े थे उनको भी अंदर आने की मनाही कर दी गई। यहाँ तक कि उनकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही। उन दोनों को इतनी बुरी तरह से मारा गया और उनके ऊपर इतना टॉर्चर करा गया कि 22 जून 2020 को बेटे बेनिक्स की हैवी इंटरनल ब्लीडिंग के कारण मौत हो गई, और उसके अगले ही दिन पिता जयराज की ड्यू टू पंचर्ड लग्स डेथ हो गई। ये केस इंडिया में इतना वायरल हो गया कि कस्टोडियल डेथ का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल बना। क्या हुआ था कस्टडी में? एज पर रिपोर्ट्स, फादर और सन को बहुत टॉर्चर करा गया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट करा गया, और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं दिया। और 3 दिन के अंदर पहले बेटे की और फिर फादर की डेथ हो गई। कोर्ट ने बाद में कहा कि ये सिंपल नेग्लिजेंस नहीं, ये एक इंटेंशनली ब्रूटल और अब्यूज ऑफ पावर। पब्लिक आउटरीच इतनी ज्यादा थी कि केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा। सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 201 डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, नो पुलिस ऑफिशियल्स को अरेस्ट करा गया, और ये ट्रायल 5 साल तक चला। सीबीआई ने 7 जुलाई 2020 को दो अलग अलग कस्टोडियल डेथ के केस रजिस्टर्ड करे। ये इन्वेस्टिगेशन तमिलनाडु गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने अपने हाथ में ली। सीबीआई ने इन दोनों मुकदमों की जांच टेक ओवर करी और कोविलपट्टी पुलिस स्टेशन में मुकदमा नंबर 649 और 650 रजिस्टर्ड हुए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टोटल 10 पुलिस ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एक पुलिस ऑफिशियल की ड्यू टू कोविड डेथ हो गई। 26 सितंबर 2020 को सीबीआई ने इस केस की चार्जशीट पेश करी और पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ सेक्शन लगाए। सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 201 डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस, सेक्शन 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक्सेप्ट।
6 अप्रैल 2026 को मदुरई सेशन कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया, तब अपनी फाइंडिंग्स में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बोला। उन्होंने बोला कि ये केस झूठे एविडेंस के ऊपर आधारित था। उन्होंने एक वाक्य का भी प्रयोग करा कि बाढ़ ही खेत को खा गई। इसका मतलब जिन पुलिस वालों का काम लोगों की रक्षा करना है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वो ही लोगों के भक्षक बन गए। उन्होंने सस्टेनेबल क्वालिटी के ऊपर भी बोला कि बाप और बेटे के ऊपर 7:45 से लेके सुबह के 3 बजे तक लगातार टॉर्चर किया गया। इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने दोषियों को सबूत मिटाने और इनिशियल रिमांड के लिए फॉल्स मेडिकल सबमिट करने का भी दोषी पाया। ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस ऑफिशियल्स को दोषी करार दिया और सभी 9 के 9 पुलिस ऑफिशियल्स को सुनाई गई डेथ पेनल्टी, यानी कि मौत की सजा। और इसके साथ साथ कंबाइंड फाइन जो कि 1,40,00,000 रुपए थे, वो विक्टिम्स की फैमिली को देने का ऑर्डर किया गया। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक जजमेंट नहीं, ये एक मैसेज है कि लॉ के सामने सब इक्वल है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस ऑफिशियल्स। अपने राय को कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करो हमारा पेज और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। इसके साथ साथ देखते रहिए हमारा चैनल तारीख पे तारीख। चलिए मिलते हैं अगली तारीख।